सेफ्टी, सिक्योरिटी, लाइट, स्ट्रीट्स के अंदर जो फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, कूड़ा पड़ा रहता है, एक दिन सफाई हो गई 2 दिन गंदा, ये सब नहीं होना चाहिए। साफ सफाई तो होनी चाहिए जी। झूठे वादे नहीं होने चाहिए, सही होने चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। हमने उस कैंडिडेट को वोट किया है जो हमारे विकास कार्यों के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा। We must use our right. आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त तुगलकाबाद गांव में मैं मौजूद हूं। एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं। आप कहेंगे भाई इससे हमको क्या? अरे भाई, ये देश की राजधानी दिल्ली के 2024 से पहले के छोटी सरकार बनाने वाले चुनाव है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर 709 उम्मीदवार मैदान में है, 250 वार्ड है, 270 हुआ करते थे, लेकिन अब 250 वार्ड पर ये चुनाव चल रहा है। एक और हम बूथ पर पहुंच चुके हैं। तादाद में यहाँ पर वोटर्स आ रहे हैं। मैं आपको 360 डिग्री एक पूरे इलाके का मुआयना करवाना चाहती हूँ। पुलिस यहाँ तैनात है, सबके वोटर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और इस पूरे इलाके में अभी आपको जो भी खड़ा नजर आ रहा है वो अपने वोटिंग का इंतजार करता हुआ या फिर ये पता लगाता हुआ कि आखिर यहाँ हो रहा है तो क्या हो रहा है। लोग, आज संडे का दिन है, लेकिन बावजूद उसके बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में इस वक्त देखिए हिस्सा ले रहे हैं। और रमेश बिधूड़ी साहब हमारे साथ यहाँ आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसलिए क्योंकि वो यहीं पर वोटर भी हैं और यहाँ के सांसद भी हैं। जरा उनका रुख करते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। रमेश बिधूड़ी जी, नमस्ते सर, कैसे हैं आप? केजरीवाल साहब कहते हैं कि आपने दिल्ली को कूड़े का ढेर बना दिया। कुछ देर हमें इंतजार करना होगा, लेकिन इस बीच ये बता दूं कि बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे साथ यहाँ पर हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं और चांदनी चौक का रुख करते हैं। इस बीच रमेश बिधूड़ी जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन चांदनी चौक से ये रिपोर्ट जल्दी से देख लेते हैं। रूबिका, मैं चांदनी चौक के इलाके में सुबह से ही मौजूद हूं और बहुत सारी गलियां घूम चुका हूं, बहुत सारे मतदान केंद्र घूम चुका हूं। अभी मैं मुन्ना लाल धर्मशाला में जो बूथ बनाए गए हैं 38, 39 और 40 पे मौजूद हूं। लगातार मैंने सुबह लोगों से बात की है, तो मैंने एक व्यंग पढ़ा था राग दरबारी, उसमें एक बात लिखी थी कि मेरे पास इतने सारे काम है कि सारे काम ठप पड़े हैं। यहाँ के पार्षदों ने वैसे ही शायद लोगों को निराश किया है। मैंने लोगों से बातचीत की कि अब की बार किन मुद्दों पे वोट डाले रमेश जाएंगे। बिधूड़ी यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के सांसद है, 7 सांसदों में से एकदम फिट एंड फाइट। सुबह सवेरे आप आ गए हैं। एग्जैक्ट फिट एंड फाइट, बिल्कुल एकदम। दिल्ली की जनता फिट एंड फाइट है और दिल्ली की जनता अब सबक सिखाने वाली है। केजरीवाल साहब, जो आपने 2015 में कहा था वो एक काम पूरा नहीं किया, पहला काम पूरा किया नहीं है, पहला कर्जा दिया नहीं है, दोबारा मांगने आ गए हैं कर्जा। वो सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं कि कूड़े के बड़े बड़े ढेर आपने जमा किए हुए हैं, 15 साल में कुछ किया नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार, और इसीलिए अब उनको दिया जाए मौका। कूड़े के ढेर हमने नहीं लगाए, वो कूड़े के ढेर लैंडफिल साइट है, ऑथेंटिक साइट है, वहाँ पर कूड़े पड़ना ही पड़ना है। दिल्ली कूड़ा का ढेर नहीं है। लेकिन केजरीवाल साहब बताएं, आपने पिछले 8 साल में क्या इनिशिएटिव लिया, कितना फंडिंग दी? नमामि गंगे से यमुना साफ करने के लिए केंद्र ने पैसा दे दिया 2400 करोड़ रुपया। केजरीवाल साहब ने कितना दिया? अभी मनीष सिसोदिया एबीपी न्यूज के साथ जुड़े थे, उन्होंने कहा था आपको 20 सीटें भी नहीं आने वाली। वो अपना इतिहास दोहरा रहे हैं। पंजाब में भी, उसमें उत्तराखंड में भी यही कहते थे, यूपी में भी यही कहते थे, और यूपी में कहने के बाद गोवा में भी वो यही कहते थे। तो इसीलिए वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो दिल्ली की जनता ने मैंडेट देना है। और जिस प्रकार से मसाज क्रिमिनलों के द्वारा कराई जा रही है मंत्रियों की, भ्रष्टाचार के आरोपी आज भी मंत्री बने बैठे हैं, वो दिल्ली के लोग समझ चुके हैं कि केजरीवाल क्या थे, क्या समझा था और क्या निकले। अभी आप वोट डालने के लिए आए हैं या मुआयना करने के लिए आए हैं? वोट डालने के लिए मैं आया हूँ, मेरा वोटिंग बूथ है। अनिल चौधरी साहब का नाम नहीं मिल रहा है वोटर लिस्ट में। अब अनिल चौधरी का नाम तो, वो तो कभी ग्राउंड रियलिटी पे काम करने वाली कांग्रेस होती तो नस्तनाबूत ना होती, तो केजरीवाल जैसे उनसे बड़े ठग ना आते। वो अब पहले कांग्रेस बड़ा ठग थी, केजरीवाल को लाया गया, अब केजरीवाल साहब बड़े ठग हो गए, कांग्रेस छोटी हो गई। जी, आपको 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री उतारने पड़ गए एमसीडी चुनावों में। नहीं, मुख्यमंत्री वो हमारे कार्यकर्ता हैं। अपनी आइडियोलॉजी को लाने के लिए आप देखो, हैदराबाद में भी एमसीडी के चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में भी थे, तो हमारे वो कार्यकर्ता हैं। वो राजा के बेटे नहीं है कोई भी, वो रानी के बेटे से पैदा नहीं हुए, एक खानदान के सबूत नहीं है। वो जनता के बीच में रहने वाले, देश के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर प्रधान सेवक,
तो वो भी प्रधान सेवक के रूप में सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। चलते चलते अगर आपसे बात करना चाहे 250 में से कितने आप लेने आने हैं? डेट कराने वाले? भारतीय जनता पार्टी की आएगी और ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये लोगों का जो मैंने पिछले 10 दिन के अंदर देखा है, लोगों का समर्थन, भीड़ निकल कर आई है। और जो एक्सपोज हुए कि जो वीडियो क्लिप दिखाकर और कहते थे मुझे स्टिंग ला कर दो, मैं एक्शन लूंगा, वहीं केजरीवाल साहब फेल हो गए। बीजेपी ने बना कर दिए और मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, क्रिमिनलों से मालिश करा रहे हैं और शराब घोटाला हुआ है। इनके ही विधायक पत्नी को निर्वस्त्र कर कुत्तों से कटवाने के आरोप में जेल में रहे। इनके ही विधायक फर्जी डिग्री के मामले में जेल में रहे मंत्री। इनके ही एक मंत्री ने जाली राशन कार्ड बनाने को तो लेकर, ये सब आप कह रहे हैं जनता ध्यान रखेगी? बिल्कुल 100% जनता बड़ी समझदार है, सब ध्यान रखे। जो लोग वोट करने अभी तक नहीं आए उनको क्या कहना चाहिए? देखो, वोट तो दिल्ली के 2.25 करोड़ वोटर हैं, 1.5 से 2.25 करोड़, सब लोगों को वोट करने आना चाहिए और निश्चित रूप से दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बने, जिसका प्रयास मोदी जी कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी वालों को वहाँ जहाँ पे झुग्गी भाई मकान देने के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश भिदोड़ी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और वो सीधे तौर पर ये बता रहे थे कि इतिहास दोहराने वाले हैं। जो वादे किया करते थे, जो दावे किया करते थे और जो नंबर बताया करते थे, ठीक उसका उल्टा आने वाला है। देखिए, ये सब तो राजनीति है। आपको जो भी उम्मीदवार पसंद है, आप निकलिए, बढ़ चढ़ कर वोटिंग कीजिए। जो आपका 56% का पिछला वोटर टर्नआउट है, उसका इतिहास आप एक बार फिर से उसे तोड़िए और बढ़ चढ़ कर वोटिंग करने के लिए पहुंच। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।